नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में आज बड़े हंगामे के साथ। मानसून सेशन का पहला दिन था कल विधानसभा में, कंडोलेंस के बाद जो है आज दूसरा दिन था। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री बजट रखा जाना है, लेकिन सदन शुरुआत हुई उसके थोड़ी ही देर बाद विपक्ष समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए। माता प्रसाद पांडे जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी है उस पर चर्चा की जाए, और उस पर विधानसभा अध्यक्ष नहीं माने। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा जा रहा है, पहले जो एजेंडे में है उस पर बात करते हैं। और उसके बाद वो बेल में बैठ गए, विधानसभा स्थगित हुई, फिर अनुपूरक बजट भी आ गया है। और बहुत सारे नारे बेल में बैठने, हंगामा हुआ कि चंदा चोरों गद्दी छोड़ो। सदन जो लोकसभा में बाहर हो रहा था वो यहाँ थोड़ा सा अंदर देखने को मिला। ठीक तो बात ये है। क्या मतलब, अब क्या यूपी के सेशन में वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि पार्लियामेंट में देखने को मिला? देखिए, यूपी का जो मानसून सत्र शुरू हुआ है अनुराग, उसके दूसरे दिन आज जो कुछ भी सदन में दिखा है, ऐसा सामान्य तौर पर नहीं दिखता है कि एक मिनट भी सदन चलने का नाम नहीं हो रहा है। और विपक्षी दलों के वेल में मौजूद रहने और कोई भी बोल रहा है तो आवाज सुनाई पड़ रही है। और पहली बार ये भी दिखा कि नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के समय भी लगातार नारेबाजी चलती रही। नेता विपक्ष ने कोई कोशिश नहीं की शांत कराने की। बिल्कुल। और सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने तल्ख रुख भी अख्तियार किया विधानसभा में। उसके बावजूद जो है खेद जताया उन्होंने और कहा कि नेता प्रतिपक्ष सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इस मामले में लेकिन सबसे मुख्य जो एजेंडा सरकार का इस सत्र के लिए था वो था सप्लीमेंट्री बजट। पहला सप्लीमेंट्री बजट सरकार ले आई है और बहुत संभव है कि दूसरा सप्लीमेंट्री बजट किसी समय जो विंटर सेशन होगा, चुनाव के आयन पहले तो आएगा। लेकिन अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 59,019 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट सरकार ने पेश किया है, उसमें एक मद मुझे दिखाई दिया है जो बहुत प्रदेश के लोगों के लिए राहत देने वाला हो सकता है, और वो है दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत। यानी ग्राम्य विकास को जो बजट एलोकेट किया गया है वो करीब 740 करोड़ रुपए का है। 740 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं राजस्व विभाग को, जो जिसमें कि लिखा हुआ है दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत। यानी जिस तरीके से मौसम का रुख अभी तक दिखा है खरीफ फसल को लेकर, धान की फसल को लेकर, ऐसा लग रहा है कि यही स्थिति कुछ और दिन बनी रही, जिसमें बारिश बहुत कम मिलती रही तो कई जिलों को सूखाग्रस्त सरकार को घोषित करना पड़ेगा और उस समय बहुत किसानों को मुआवजा बांटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन के मुहाने पर भी महीने पर है खेती का मनीष, और बहुत सारा बिजली गिरने, आंधी तूफान। बिल्कुल बहुत जनहानि भी हुई है। जो मई के महीने में अप्रैल के महीने में आंधी बारिश आई थी, तो 740 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा 3-4 बड़े विभाग जिनको ज्यादा बजट सप्लीमेंट्री बजट में दिया गया है, उसमें 17,000 करोड़ रुपए ग्राम्य विकास को दिया गया है, 7,000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को दिया गया है, 2,025 करोड़ रुपए चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग को दिया गया है। इसके अलावा 1,655 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग को दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को 700 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को 550 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो 740 करोड़ रुपए दैवीय आपदा के नाम पर सरकार ने रखा है, इसमें आगे आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ती है सरकार, क्या कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, उसमें कैसे किसानों तक राहत पहुंचेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प है। अनुपूरक बजट में ठीक ठाक साइजेबल अमाउंट से ये लगता है कि सरकार इसकी तैयारी तो कर ही रही है। बाकी जिनको बजट मिला है वो उनको आमतौर पे जो सामान्य बजट में भी बड़े विभागों को तो बजट मिलता ही है बहुत। उनके देखिए, बहुत सारे तो विभाग ऐसे हैं जहां जैसे समाज कल्याण विभाग हो गया, छात्रवृत्ति बंटनी होती है। इसके अलावा तमाम वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है। बिल्कुल, बहुत सारे मशीनरी के खर्चे होते हैं, उनके लिए मशीनरी खर्चे होते हैं, तनख्वाह के खर्चे होते हैं। बजट का आवंटन तो उसके लिए करना ही पड़ता है, लेकिन ये दैवीय आपदा वाला प्रश्न जरूर। और जो हंगामा चढ़ावा चोरी पर मैं उसी पे आ रहा था मनीष की जो ये हंगामा हुआ है संसद सत्र चूंकि पहले चालू हो गया था, आज उसकी मतलब थोड़ा सा यूपी में भी दिखा। आमतौर पे यूपी में हंगामेदार नहीं हो रहे थे सेशन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर बहुत करारा हमला बोला है विपक्ष पे। आइए सुनते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। 25 करोड़ जनता के भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर
सभी माननीय सदस्यों के पास था, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। उन्होंने मनीष कहा ही कि चर्चा में इनका विश्वास नहीं है, चर्चा में विश्वास नहीं है। परंपराओं और में इनका 25 करोड़ जो प्रदेश की जनता है उसके हितों से भी कोई लेना देना नहीं है विपक्ष का ऐसा। लेकिन आज की सदन की कार्यवाही से मनीष ये जरूर लगा कि चंदा चोरी वाले मसले पे सपा 2 कदम आगे 1 कदम पीछे टाइप का है। 2 कदम आगे इसलिए कि संसद में अखिलेश यादव और डिम्पल समेत अवधेश प्रसाद वगैरह इसको लीड कर रहे थे, फिर पप्पू यादव ने जो किया उस पर 1 कदम पीछे लिया और आज विधानसभा में फिर 1 कदम आगे लिया और सदन की कार्यवाही लगभग इसी पूरा कोई भी बोल रहा था सीएम स्पीकर। असल में इसमें रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं अनुराग। जो एक अकाउंट्स में काम कर रहे थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महिपाल सिंह, जो कि इस खुलासे के 2-3 दिनों बाद जनता के सामने आकर बहुत सारी बातें बताई थी, उन्होंने अब एसआईटी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है कि किस तरीके से राम मंदिर निर्माण की जो लागत थी वो 800 करोड़ से 2200 करोड़ रुपए पहुंच गई। तो विपक्ष को प्लॉट भी मिल रहा है। सही कह रहे हैं। और महिपाल उस समय चढ़ावा चोरी पर भी अनिल मिश्रा और चंपत राय का तो बहुत नाम नहीं लेते थे, लेकिन अनिल मिश्रा उनके आरोपों के घेरों की जद में बहुत ज्यादा थे कि उन्होंने कैसे किन लोगों को ठेके वगैरह दिलाए। हो सकता है उनके जो सबूत दिए हैं एसआईटी को उसमें कुछ आगे बढ़े। और आपने दैवीय आपदा के लिए जो बजट आवंटित किया गया था उसका जिक्र किया गया था, तो आज मौसम की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आज लखनऊ में भी थोड़ा सा बरखा ठीक ठाक बरसी है और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जगह जगह आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है और जिलों से भी तस्वीरें आ रही हैं कि बाइक डूब गई, कार डूब गई। बिल्कुल। तो क्या ऐसी बारिश हुई है? देखिए, बुंदेलखंड के 1-2 जिलों को छोड़कर मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में बारिश होगी, लेकिन ये बारिश हल्की से मध्यम भी होगी। देखिए, लखनऊ में पिछले 24 घंटे से बारिश लगातार रुक कर रिमझिम जारी है। बारिश का वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। यदि आप मौसम विभाग ने जो आज सुबह 11 बजे आंकड़ा जारी किया था उसके मुताबिक लखनऊ में सिर्फ 66 मिलीमीटर बारिश हुई थी पिछले 12 घंटे में। तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि रिमझिम बारिश लगातार चल रही है। अगले 24 से 48 घंटों तक तराई, पूर्वांचल और मध्य यूपी के जिलों में बारिश चलती रहेगी, लेकिन 2 दिनों के बाद बारिश और कम हो जाएगी और 3-4 दिनों के बाद यानी 8 तारीख के लगभग पूरी तरीके से बारिश विदा हो जाएगी। अभी तक के मौसम विभाग का यह अनुमान। हाँ, लेकिन मनीष चलिए रिमझिम से भी राहत है, क्योंकि अभी राहत है। इधर आप इलाहाबाद और मोहनलालगंज साइड में तमाम सारे धान के खेत सूख रहे थे, उनको पानी की बहुत जरूरत थी। तो वॉल्यूम अगर थोड़ा भी है तो है, और लेकिन अभी भी कुल औसत बारिश प्रदेश में कम ही है। औसत बारिश बहुत कम है प्रदेश में अभी अनुराग। अभी भी मौसम विभाग का जो आंकड़ा बता रहा है उसके मुताबिक यदि आप बात करें कि कितनी बारिश हुई है तो पूरे यूपी में बारिश अभी भी औसत से 27% कम है, जिसमें पूर्वांचल में यदि देखें तो 32% कम बारिश हुई है औसत से, जो अब तक हो जानी चाहिए थी। और पश्चिमी यूपी में जहां पिछले दिनों हुई बारिश से औसत बारिश सरप्लस थी, वहां भी अब 20% की गिरावट आ गई है। तो काफी विकट स्थिति में प्रदेश की खेती है। निश्चित तौर पे जो शहर की में जनजीवन की समस्याएं अलग बात है और बारिश और खेती कहानी का रिश्ता अलग है। बिल्कुल। तो अभी भी बारिश हो रही है, लगभग मौसम ठीक ठाक है, लेकिन प्रदेश में औसत बारिश अभी भी कम है। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।